नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जय माँ कालका मीरा बाबा गृहस्थ अघोर दरबार में आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज एक नई जानकारी के साथ आए हैं, इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो हमें कमेंट में बताना ज़रूर, और आपको कैसी वीडियो हम बताएं आगे के लिए। ये एक नई जानकारी के साथ हम आए हैं, जो कि हमारी भगवती माँ से जुड़ी हुई है। तो आप कौन कौन माँ भगवती को जानते हो, या हर उस शक्ति के लिए जुड़ी हुई है ये जानकारी कि जो भगत होते हैं, जो भगत लोग जिस शक्ति को मानते हैं उनके लिए। मैं भगवती को मानती हूँ, तो मैं उन्हीं के आधार पर आपको बताऊँगी हर एक परिस्थिति कैसे क्या होता है। तो इसका आज का टॉपिक है इस वीडियो का, माँ भगवती आपकी परीक्षा लेती हैं तो उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके संकेत क्या होते हैं। माँ भगवती जब आपकी परीक्षा लेती हैं तो इसमें सकारात्मक, इसमें नकारात्मक दोनों संकेत होते हैं। जो कि भगत को लगेगा कि नकारात्मक कोई शक्ति मुझसे अटैच हो रही है और मेरे साथ ऐसा शुरू हो गया। उसे ऐसा लगता है मेरे घर, मुझ पे कोई संकट है या मेरे घर पर कोई संकट है, यानी कि उसे नकारात्मक शक्तियाँ दिखाई देंगी जब उसकी परिस्थितियाँ, माँ भगवती जब उसकी परीक्षा लेती है। तो आइए उन लक्षणों के बारे में बात करते हैं, समय अपना कम लेते हुए इस वीडियो में। तो माँ भगवती क्या क्या परीक्षा लेती हैं। आप जब भगवती की ज़्यादा पूजा करते हो और हर टाइम आप माँ भगवती के कोई भी मंत्र का जाप करते हो और आप संकल्प ले लेते हो कि हाँ, हमें माँ भगवती का ये मंत्र करना ही है, संकल्प ले लिया, आप समर्पित हो गए कि हम यही मंत्र करेंगे और यही वो, तो फिर माँ अपने बच्चे की परीक्षा लेना शुरू कर देती है और देखती है कि मेरा बच्चा कितना अटल है इस संकल्प पे। तो क्योंकि माँ तो माँ है ना, अब माँ परीक्षा लेना शुरू हो गई, अब आप उस मंत्र को रहे हो, तो आपका संकल्प भी अड़िंद होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए। माँ पे विश्वास होना चाहिए आपको। जब एक बार समर्पित हो गए हो आप, तो आपको अपना मन नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि माँ कैसी भी परिस्थिति में तुम्हारी परीक्षा लेती है, ठीक है। तो माँ उसमें परीक्षा लेती है। आपका पूजा पाठ में जैसे पहले मन लगता, हर टाइम आप माँ के मंत्र, माँ हर चीज़ में माँ की स्तुति, माँ का हर चीज़ चालीसा कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो, हर टाइम आप माँ की सेवा में लगे हुए हो। लेकिन जब आपकी परीक्षा चलेगी तो आपका मन नहीं लगेगा, आपको उस मंत्र में कोई आनंद नहीं आएगा। आपको एक अंदर से ऐसी एनर्जी पैदा हो जाती है निगेटिव, कि कहीं कुछ भी नहीं है, बोले माँ भी कुछ नहीं है, ऐसा कुछ आपको महसूस होगा और आपका पूजा में भी मन नहीं लगेगा। परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं, परिस्थितियाँ इतनी खतरनाक हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा। इसमें एक लक्षण ये होता है कि हालात इतने बिगड़ जाते हैं, हर चीज़ से परेशान हो जाता है भक्त, और उसे ताने और मिलते हैं बाहर के, बोले अरे तू तो इतनी पूजा पाठ कर रहा है और भगवती की पूजा कर रहा है, फिर भी तुझे इतनी दिक्कत हो रही है, क्यों हो रही है भाई? तो साक्षात माँ को मान रहा है, साक्षात तेरी माँ ऐसा है वैसा है, और माँ से तुम अगर ये बात जवाब करोगे तो उसमें कोई संकेत भी नहीं मिलते, फिर संकेत भी मिलने बंद हो जाते हैं आपको। अगर आप माँ से पूछोगे कि मुझे ये परेशानी क्यों हो रही है, तो आपको संकेत नहीं मिलेंगे। माँ भगवती अपने अनुभव देने बंद कर देंगी आपको। ये परीक्षा होती है, जैसे एक स्कूल में बच्चा अपनी परीक्षा देता है, ये परीक्षा होती है। तो इस परीक्षा में हमें अटल रहना है, अपनी माँ को नहीं छोड़ना है। किसी भी परिस्थिति में कितना भी मन लगे या ना लगे, या बेमन अंदर के भाव भी नहीं आ रहे या कुछ भी नहीं आ रहा, हमें अपनी माँ की पूजा पाठ नहीं छोड़नी है, ठीक है। परिस्थितियाँ इतनी बढ़ जाती हैं, घर में हर चीज़ की दिक्कत आ जाती है, काम की, धंधे की, पैसे की, हर चीज़ की, XYZ हर चीज़ से आपको गुजार के जाना पड़ता है। माँ इतना
स्ट्रॉन्ग करती है आपके लिए कि मेरा बच्चा आगे जाके अटल रहे, कैसी भी परिस्थिति में घबराए नहीं। तो ऐसी ही परीक्षा ले लेके माँ आपको आगे बढ़ाती है। अटूट विश्वास हम उस भगवती पे रखो। बोले माँ मैं मरूं चाहे जीऊं, मेरा संकल्प मैं तोड़ूंगा नहीं। मैं मर जाऊं लेकिन मेरा संकल्प नहीं टूटेगा। मैं समर्पित हूँ तेरे चरणों में पूरी जिंदगी भर। ये कह देना है आप। तो देखना आप धीरे 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 उस परीक्षा से भी निकल जाएंगे। क्या होता है जब कोई भक्त अपनी पूजा पाठ शुरू करता है, जब नई पूजा पाठ शुरू करता है, तो उसके साथ क्या होता है, धीरे 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 कुछ दिन तो अच्छा हुआ, ठीक है, सब कुछ बढ़िया लगा। जब माँ खड़ी हुई परीक्षा लेने के लिए, बोले ये रहेगा अलिंद या नहीं रहेगा, उसके बाद देखो क्या होता है उसके साथ क्या होता है। माँ परीक्षा लेना खड़ी हो जाती है, बोले ये काम ऐसा हो गया वैसा हो गया, या कुछ भी XYZ जैसा भी माँ लेगी परीक्षा। घर में कोई दिक्कतें 50 हो जाती हैं, ऐसा लगने लगे कोई निगेटिव चीज़ फिर हावी हो रही है हमारे ऊपर और हमें ये दिक्कत आ गई, इस वजह से आ गई है। तो उसमें क्या होता है कि भक्त ये सोचता है अरे मैंने इसकी चिरागी करी थी, मैंने इसकी पूजा करी थी, इसलिए मुझे ये हो गया, इसलिए मैं परेशान हूँ। नहीं बाबूजी, ये भी तो सोचिए आप, आपकी परीक्षा भी तो हो सकती है। बताओ, आपकी परीक्षा भी तो हो सकती है। जीवन का एक सुधार कर रही है माँ भगवती। हर एक मोह माया से तुम्हें हटाएगी। हर चारों तरफ वो चाहती है कि मुझे ही देखो आप। एक इसमें क्या होता है कि जब आप भक्ति की लाइन में जाते हो तो आप सबसे रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा रिश्ता मेरी माँ से रह जाता है, अपनी माँ से रह जाता है और किसी से नहीं। ठीक है, तो ये भगवती अपने बच्चों को परिपक्व करती हैं, अपने बच्चों को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करती हैं। आगे चल के मेरा बच्चा डगमगाए नहीं, डरे नहीं, डगमगाए नहीं। कोई भी परिस्थिति आ जाए पर वो डगमगाएगा नहीं। तो इस ऐसी स्थिति अगर किसी भी भक्त पे आती है या किसी भी उस सदस्य पे आती है तो समझ लो ये परीक्षा चल रही है। इसमें हमें क्या करना होता है, अटल विश्वास अपनी माँ पे रखना होता है, अपने इष्ट पे रखना होता है और कहना होता है, संकल्प लेना होता है बार बार। बोले माँ भगवती हम तुझे समर्पित हैं, मेरा परिवार तुझे समर्पित है, मैं तुझे समर्पित हूँ, लेकिन मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। परिस्थिति चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे मौत क्यों ना आ जाए मुझे, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। तो हमें यही अटल विश्वास रखना होता है, क्योंकि माँ जगदम्बा हैं, वो अपने बच्चों को ठोक बजा के ही तैयार करती हैं। हर एक उस भगत को ठोक बजा के ही तैयार करती हैं। आप पिछला इतिहास कोई भी उठा के देख लीजिए, हर उस भक्त का, जिस भक्त की परीक्षा हुई होगी, हर उस भक्त का इतिहास में नाम होगा। प्रहलाद थे, प्रहलाद की कितनी परीक्षाएं हुई थी, लेकिन उन्हें अटल विश्वास था मेरे प्रभु कण कण में हैं, कण कण में हैं। मेरा एक और है, मेरा उनका नाम याद नहीं आ रहा, श्रीधरा। माँ वैष्णो ने उनकी परीक्षा कितनी ली थी, श्रीधर की, लेकिन उनका अटल विश्वास था कि माँ वैष्णो के चरणों में समर्पित थे वो, और उनका विश्वास कभी टूटा नहीं था। हर टाइम जय माता दी, जय माता दी, उनका यही रटन था। बोले मृत्यु क्यों ना आ जाए, लेकिन मेरी माँ पे से मुझे विश्वास नहीं हटाना है, मृत्यु क्यों ना आ जाए। तो यही हर भगत के लिए, समर्पित माँ के लिए हो जाना चाहिए। कितनी भी बड़ी परीक्षा आएगी, आप ऐसे निकल के जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा माँ भगवती कैसे निकाल के ले गई आपको। और एक अटल विश्वास आपको रखना है। बोले चाहे मृत्यु आ जाए हमारे लिए, लेकिन हम माँ पे से विश्वास नहीं हटाएंगे। वो हमारी माँ है, जगत जननी है, तो हम उनके चरणों में समर्पित हैं, हमारा परिवार समर्पित है। परिस्थितियाँ चाहे कुछ भी हो जाएं, दिक्कतें चाहे कितनी भी आ जाएं,
लेकिन अपनी सोच नहीं बदलनी है, कोई निगेटिव ख्याल नहीं लेके आना है, सब सकारात्मक होना चाहिए, सब पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है बाबूजी, ये माँ भगवती के परीक्षा के लक्षण हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। जितना मेरे अनुभव हैं, मैं किसी के बताऊँ नहीं बता रही, जितने मेरे अनुभव हैं जो मेरे साथ हुए हैं। मेरी माँ परीक्षा लेते, हर भगत की हर टाइम परीक्षा होती है। भगत जो होता है उसकी परीक्षा कण कण में, पल पल में होती है, उसे हर परिस्थिति से गुजर के जाना पड़ता है। तो जो जिस पे बीती हुई होगी तो वो ही बता सकता है आपको अनुभव। ठीक है, तो घबराना नहीं है उसमें कि हाँ क्या होगा, किसी भगत पे नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, XYZ के यहाँ से वहाँ से वहाँ, ऐसा कुछ नहीं। जो आपके एक गुरु हैं आप वहीं अटल रहिए, आपको कहीं भी नहीं जाना है और अपने इष्ट पे, अपनी माँ पे आपको विश्वास रखना है और कहीं नहीं जाना है। बोले माँ तुझे छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊँगा, रहना है मुझे तेरी ही शरण में। तू परीक्षा चाहे कितनी लेती रहे, भगवती तेरा ही बच्चा हूँ मैं, परीक्षा लेगी तब भी, नहीं लेगी तब भी मैं तेरी ही शरण में रहूँगा। तो बस यही एक संकल्प करना है और कुछ नहीं करना हमें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ऐसी ही जानकारी के साथ हम आते रहेंगे अपने चैनल पर, जय माँ काल का मीरा बाबा ग्रस्त अघोर दरबार पर। आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर और भी कोई आपको जानकारी लेनी है, कुछ भी लेना है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और हर शनिवार को दरबार लगता है, मुरादाबाद में लगता है, निःशुल्क दरबार है। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री माँ काल।